चिलमिलाती गर्मी के बीच पैदल यात्रा के साथ और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शाहजहांपुर के 25 वर्षीय गोपी वर्मा लगातार काम कर रहे हैं। पैदल यात्रा के माध्यम से वो कई धार्मिक यात्राएं कर चुके हैं। भारत देश की 4 धाम की यात्रा हो या फिर बालाजी धाम की यात्रा हो, जिसको लेकर वो लगातार कार्य कर रहे हैं। 11 जून से उन्होंने शाहजहांपुर से अपनी धार्मिक यात्रा को शुरू किया, जो 11 जुलाई को अमरनाथ जाकर संपन्न होगी। मुरादाबाद पहुंचने पर उन्होंने सिटी चैनल को ये जानकारी दी कि इस यात्रा के माध्यम से सभी धर्मों के लोग उनको सहयोग देते हैं और उनका मकसद ये है कि भारत देश में अमन, शांति, भाईचारा बना रहे और इस उद्देश्य को लेकर वो काम कर रहे हैं। 11 जुलाई अमरनाथ यात्रा पर पहुंचेंगे और साथ ही उनका ये कहना है कि उन्होंने इस यात्रा को 11 जून से शाहजहांपुर से शुरू किया है और इस यात्रा के माध्यम से समाज को और युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि वह अपने धार्मिक कार्यों को लेकर आगे बढ़ें और अपने धर्म का प्रचार करते रहें और देश में भाईचारा अमन बना रहे। जनपद शाहजहांपुर के 25 वर्षीय युवा गोपी वर्मा अपनी आस्था, संकल्प और देशभक्ति का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पैदल अमरनाथ यात्रा पर निकले हैं। 11 जून को शाहजहांपुर से यात्रा शुरू करने वाले गोपी वर्मा 15 जून को मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सिटी चैनल मुरादाबाद से बातचीत करते हुए अपनी यात्रा के उद्देश्य और अनुभव साझा किए। गोपी वर्मा ने बताया कि उनका लक्ष्य 11 जुलाई तक पवित्र अमरनाथ धाम पहुंचना है। वहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर वे देश, प्रदेश और अपने जिले की सुख, समृद्धि, शांति, अमन, भाईचारे और एकता के लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने का एक प्रयास है। गोपी वर्मा इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राएं पैदल कर चुके हैं। उन्होंने भारत के 4 धाम की यात्रा के साथ साथ बालाजी धाम की यात्रा भी शाहजहांपुर से पैदल की है। हर यात्रा में वे अपने साथ देश का तिरंगा लेकर चलते हैं, जो उनकी राष्ट्रभक्ति और सामाजिक एकता के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान उन्हें सभी धर्मों और समुदायों के लोगों का सहयोग और स्नेह मिलता है। लोग उनके प्रयास की सराहना करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। भीषण गर्मी और कठिन रास्तों के बावजूद वे पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। सिटी चैनल से बातचीत में गोपी वर्मा ने कहा कि भविष्य में भी वे इसी प्रकार की धार्मिक और सामाजिक संदेश देने वाली यात्राएं जारी रखेंगे। उनका मानना है कि यात्राएं न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती हैं, बल्कि लोगों को जोड़ने और समाज में प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाने का भी एक सशक्त माध्यम है। शाहजहांपुर से अमरनाथ के लिए निकला हूँ। पैदल जी मतलब आप कहाँ पहुँचे हैं पैदल? हम मुरादाबाद पहुँच गए हैं। क्या लक्ष्य निर्धारित किया है अमरनाथ का? यही लक्ष्य है कि हमारे देश में अमन शांति बनी रहे। तो कैसा सपोर्ट रहता है लोगों का बीच में आपका? हमें सभी धर्मों के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब सहयोग करते हैं? हाँ, सभी धर्मों के लोग सहयोग कर रहे हैं। तो मतलब कुछ मन में प्रार्थना तो होगी कि यार ये प्रार्थना लेके चल रहे हैं? हाँ, यही प्रार्थना यही रहती है भोलेनाथ से कि हमारे देश में अमन शांति बनी रहे, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। तो अब अमरनाथ कब पहुँचेंगे आप? हम 11 तारीख को पहुँच जाएंगे। 11 तारीख? हाँ। अच्छा, उससे पहले कौन कौन सी यात्रा कर चुके हैं आप? उससे पहले हम भारत के 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और मेहंदीपुर बालाजी और केदारनाथ भी पैदल गए थे। अच्छा जी। तो कितनी दूर चलते हैं, कुछ स्टेप लेते हैं, कैसे करते हैं आप? 40 किलोमीटर चलते हैं डेली। अच्छा, फिर आराम करते हैं? हाँ, फिर आराम करते हैं, रात में रुकते हैं, उसके बाद फिर सुबह चलते हैं। जी। तो आपके पास क्या क्या सामान रहता है? हमारे पास कैंपिंग टेंट भी रहता है, गैस चूल्हा रहता है और भी कंबल रहता है, खाने मतलब जो सामान हमें जरूरत पड़ता है वो रहता है। तो यात्रा में कोई कठिनाइयाँ पैदा होती हैं? हाँ, कठिनाइयाँ भी होती हैं, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से सब ये हमारी पब्लिक जो है, हमारे देश के देशवासी हैं, इनकी वजह से कुछ दिक्कत नहीं होती है। कौन कौन सी यात्रा कर चुके हैं इससे पहले आप? हम भारत के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग और मेहंदीपुर बालाजी भी गए थे और केदारनाथ। अब शाहजहांपुर से निकले हैं अमरनाथ के लिए। कितने वर्षीय हैं आप? कितने साल हम के? 25 साल के। आज का जो युवा है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आप? एक यूथ हो और धार्मिक यात्रा में निकले हुए हो। सब लोग निकले, अपने अपने धर्मों को सब लोग प्रमोट करें। सबके लिए आवश्यक है।